क्या मैं धर्म विरोधी हूँ कि पीठ पीछे वार क्यों? अगर आप पाखंड के खिलाफ लिखते हैं, वैज्ञानिकवाद के बात करते हैं, तो आपको धर्म की जाल में ले जाया जाता है। हम पूछना चाहते हैं, जब इतने बड़े बड़े जो आस्था के नाम पे गलत काम करते हैं, वो समय आप लोग क्या बरहन करने निकलते हैं, जो दिखाई नहीं देता आप लोग को? जोहार, द रेवोल्यूशन 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं हीरालाल रवि। आज अभी हम भुरकुंडा के मुकम्मम चौक में उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग आदिवासी झंडा और नीले कलर का झंडा के साथ यहाँ पे एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये जो रैली आज निकाला जा रहा है, ये किस लिए रैली निकाला जा रहा है। सर, आज यहाँ पे महिलाओं और पुरुष का जो आज इतना भीड़ है, ये भीड़ किस लिए है और रैली का आज का जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? रैली क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? सर, सबसे पहले तो मैं भारत की जनता को, भारत की आवाम को भीड़ न कहा जाए। यहाँ पे एक भावना और हक अधिकार के लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से मौन होकर निकाल रहे हैं, ताकि हमारा संविधान ही कहता है, मौलिक अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ अलग एंगल देकर उसको, अगर आप पाखंड के खिलाफ लिखते हैं, वैज्ञानिकवाद के बात करते हैं, तो आपको धर्म की जाल में ले जाया जाता है। क्या मैं धर्म विरोधी हूँ? नहीं, मैं भी किसी न किसी धर्म को मानता हूँ और सभी धर्म का मकसद एक ही है कि सब कोई अच्छे से रहे। दूसरा बात है, भारत का संविधान ही कहता है कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है वैज्ञानिक सोच बढ़ाना, मानववाद को ध्यान देना और सभी को एकता करना। तो क्या मानववाद को बढ़ाना और मैं वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बात करता हूँ, तो क्या मैं धर्म विरोधी हूँ? कई लोगों को ये बातें दूसरे ढंग से लगती है। उन लोगों को भी मैं खुले तौर पर मैसेज दिया, विनम्रता पूर्वक मैसेज दिया, अगर जहां आपको तकलीफ है आप आके हमसे तर्क करें, लेकिन तर्क करने के बजाय विचार का विभेद होना अच्छी बात है, लेकिन विचार जहां पे अगर विद्वेष में बदलती है, तब क्या होता है? अराजकता फैलती है। मैं उन सबों को कहना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि आप हमसे भेंट कीजिए, हमारे संगठन से भेंट कीजिए, हमारे विचारधारा से भेंट कीजिए, बात कीजिए, तब स्वस्थ भारत बनेगा। और विचारों का आदान प्रदान से हम लोग बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, ना कि विद्वेष से। किसी को षड्यंत्र करके आप किसी को फंसाने की बात करते हैं, किसी को दुर्घटना कराने की हो सकती है, साजिश हो सकती है। आने वाला दिन में देखते हैं आप किसी को बहुत तरह का आघात पहुंचाने की, जान जोखिम का भी खतरा हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि खूबसूरत बनाने के लिए सबको साथ आइए, आगे आइए और खूबसूरत भारत बनाइए, संविधान को बचाइए। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के तहत सभी व्यक्ति को ये आज़ादी प्राप्त है कि वो स्वतंत्र रूप से संविधान के दायरे में रह के वो अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आज का ये जो जुलूस है, इसमें मौन जुलूस का ये जो आपने नाम दिया है, ये मौन जुलूस आपने क्यों नाम दिया? मौन जुलूस, आप गौर किए होंगे कि गांधी जी उपवास करके जुलूस कई आंदोलन किए हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी मौन की आवाज काफी दूर तक जाएगी। मैं मौन रह के ही अपनी मैसेज को जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंचा सकता हूं। लगता है कि हमारी आवाज से कई लोगों को तकलीफ है, हमारे समाज की आवाज से तकलीफ है, हमारे मूल निवासी की आवाज से तकलीफ है। तो मैं चाहता हूं कि मौन रह के उनका भी दिल जीतूं और मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूं कि वो लोग भी अध्ययन करें, पढ़ें और समझें कि इन लोग की विचारधारा क्या है और हकीकत क्या है। केवल फंसाने का कोशिश और तरह तरह का हथकंडा अपनाना उचित नहीं है। ये जो रैली है, ये रैली मरकम्मा चौक से कहाँ तक जाएगी?
ये मतकमा चौक से हम लोग थाना तक जाएंगे। थाना में एक छोटा सा मैदान है, वहां तक जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, जब इतने बड़े बड़े जो आस्था के नाम पे गलत काम करते हैं, वो समय आप लोग क्या बर्मन करने निकलते हैं, जो दिखाई नहीं देता आप लोग को? जब छोटी सी बात हुई तो आप लोग बतंगड़ बना दिए कि पीठ पीछे बार क्यों? आप देख सकते हैं कि अभी भारत में अभिव्यक्ति का आज़ादी होने के बाद भी अगर अभी लोग भारत में अगर किसी तरह का कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनके बातों को दबाया जा रहा है। इसी तरह आप और भी हमारा न्यूज़ देखना चाहते हैं तो द रेवोल्यूशन 19 को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।